नमस्ते, प्रणाम। बैक टू फार्मिंग एग्रीकल्चर टूर ऑफ बिहार के दौरान हम लोग अपने गृह जिला में हैं, यानी पटना में हैं, और हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी अभी फ़िलहाल जॉब में हैं। जॉब में होते हुए भी एग्रीकल्चर के प्रति इनका इतना पैशन है कि आज बिहार में जिस चीज़ की ज़रूरत है, बिहार में जिस चीज़ की खोज हो रही है, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, उस चीज़ को पूरा करते हुए बिहार का पहला एग्रो टूरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में ऐसा कोई अभी मॉडल नहीं है ढंग का जो विकसित हो गया हो। बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दीपक जी की जो चलने का स्पीड है वो सबसे आगे है, और उम्मीद है कि बिहार का सबसे पहला एग्रो टूरिज्म के रूप में यह क्षेत्र विकसित होगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, और आप जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिहार में पहला एग्रो टूरिज्म लाने का काम किया है। तो अपना परिचय बताइए लोगों को। मेरा नाम दीपक कुमार है और हम पेशे से इंजीनियर हैं, और बचपन से ही मेरा पैशन रहा है कि मैंने कुछ करें कृषि के क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में कुछ करें। तो ये ईश्वर ने मौका दिया है, और हम लोग मैंने माननीय प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गांव, स्वावलंबी किसान, उस तरफ हम लोग कदम अपना बढ़ा रहे हैं और प्रयास जारी है। तो दीपक जी, एग्रो टूरिज्म जो शब्द है बहुत नया शब्द है, अभी बिहार के लोगों के डिक्शनरी में ये शब्द ऐड भी नहीं हुआ है। तो बहुत ही आसान भाषा में समझाइए कि एग्रो टूरिज्म होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ताकि आम जो जनमानस है, हमारे जो आम बिहारी हैं, वो समझ सके कि एग्रो टूरिज्म, क्योंकि हमारे लिए टूरिज्म का मतलब होता है ताजमहल देख लेना, हमारे लिए टूरिज्म का मतलब हो जाता है थाईलैंड चले जाना। ये एग्रो टूरिज्म क्या है जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो इसके बारे में बहुत ही आसान शब्दों में बताइए एग्रो टूरिज्म के बारे में। देखिए, क्या है ना कि आजकल सभी लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, और चूंकि शहर में ही रोजगार है, तो शहर में लोग जो रह रहे हैं वो कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, और केवल गाड़ी चल रही हैं, पोल्यूशन फैला हुआ है। तो सभी लोग ज़िंदगी में चाहता है कि कुछ पल सुकून का बिताएं, और सबसे बड़ी है कि हम लोग अपना गांव देहात का जो पुराना सब चीज़ था ना, सब चीज़ उसको भूलते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे जो हैं अपने गांव नहीं जाते हैं, और कुछ गांव के बारे में जानकारी नहीं रह पाता है कि पहले हम लोग के बाप दादा लोग कैसे रहते थे, कैसे खेती करते थे, खेती में क्या क्या सामान यूज होता है, कैसे हम लोग आजकल जो केमिकल युक्त फार्मिंग कर रहे हैं उससे कैसे, कितना उसका दुष्प्रभाव है, कितनी तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो उससे कैसे हम लोग अपने आप को उबर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जिसको देखकर नवयुवक, गांव के नवयुवक इस दिशा में आगे बढ़ें, रोजगार के नए नए साधन तैयार करें और अच्छे रोजगार करें, गांव में रहें, और अपना जो देसी सब चीज़ हम लोग जो भूल गए हैं, जो देसी गाय, बकरी, ये सब देसी मुर्गा, जो जिसको कि खाने से बीमारी कम होगी उसको खाएं हम लोग, और गौ आधारित हम लोग जो है खेती करें। गाय के गोबर और उसके मूत्र से तरह तरह के हम लोग फर्टिलाइज़र जो खाद बनाते हैं वो खाद बनाएं, वर्मी कंपोस्ट बनाएं, उसका इस्तेमाल करें, और जहर मुक्त मतलब खेती करें हम लोग। ओके, तो जैसा इन्होंने बताया, एक लाइन में अगर बोला जाए कि कृषि को जब पर्यटन के साथ जोड़ दिया जाए, और एग्रो टूरिज्म एक ऐसा जगह होता है जब आप शहर से निकल के आएंगे तो पूरा का पूरा गांव आपको एक प्लॉट में नज़र आएगा। गांव की जो मिट्टी की खुशबू होती है, जो सौंधापन होता है, और गांव का जो सादगी होता है, गांव के जो घर होते हैं पहले हुआ करते थे एक समय में, तो सारा कुछ आपको एक ही प्लॉट में दिखेगा, और उस जगह का नाम होता है, एक तरह का एग्रो टूरिज्म होता है, जहाँ पे आपको खेती और गांव की कमोबेश सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है। देखिए, आप बहुत ही चैलेंजिंग काम कर रहे हैं। पहला काम, आप इंजीनियर ठहरे, पूरा जीवन आपने अलग अलग कामों में बिताया, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब की अपनी चुनौतियाँ होती हैं, और उसके ऊपर आपने एक और चुनौती अपने सर मोल ले लिया। ये जो काम है बिहार में अभी बहुत ही, इसका बचपना भी नहीं है, अभी जन्म ले रहा है। तो कितना कुछ चैलेंजिंग है अभी आपके लिए एग्रो टूरिज्म को लाना बिहार में, जहां लोग जानते नहीं इसके बारे में, लोग पहचानते नहीं, लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, और आप इस चीज़ को ला रहे हैं, तो लोग कितना चुनौती आपको सामना करना पड़ रहा है अभी। देखिए,
मेरा ये मानना है ना कि यदि आप में मैंने पैशन है, जुझारूपन है, तो आप किसी भी काम को यदि करते हैं, जज्बे के साथ करते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। और पिछले मैं 1 साल से लगा हुआ हूँ। और जैसे कि तालाब है, 2-2 तालाब है, तालाब में देख रहे हैं कि बोटिंग लोग करने आ रहे हैं, और बच्चे को खेलने के लिए पार्क बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। तो यहाँ लोग आते हैं और तरह तरह जो भी इच्छा हो अपना बनवा के यहाँ खाते हैं। और लोग जब उन लोगों से का बात हम लोग सुनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब उत्साह बढ़ जाता है, और फिर दुगने रफ्तार से हम लोग उसमें काम करने लग जाते हैं। चैलेंज तो बहुत है, क्योंकि एक इंजीनियर होने के बाद मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, गाय पालन, चैलेंज तो बहुत है। और लेकिन चैलेंज है, लेकिन आप मुस्कुरा के, जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के सभी चैलेंज को पार कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। अभी ये 7 एकड़ का फार्म है, और आप यहाँ पे मछली पालन कर रहे हैं। मछली पालन के साथ साथ आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। बहुत सारा वेजिटेबल का फार्मिंग है यहाँ पे, गिनी फाउल समेत बहुत सारा बर्ड्स और अन्य एनिमल्स का कलेक्शन है। उधर देसी मुर्गियों का पालन हो रहा है, गोवंश पे आधारित खेती हो रही है। तो बहुत सारा चीज़ इस 7 एकड़ के प्लॉट में है। तो बारी बारी से उनके बारे में हम लोग देखेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। आपने इसको पिछले साल ही स्टार्ट किया है, बहुत ही प्रारंभिक दौर में है, और प्रारंभिक समय में भी आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है, बहुत ज़्यादा अपना समय भी दिया है। हम लोग को फार्म पे आके ऐसा लग रहा है। तो अभी बात करें, जो 7 एकड़ का लैंड है, उसमें कुल मिला के आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है? इन्वेस्टमेंट तो करीब 25 लाख के आसपास हो चुका है। अभी तक 25 लाख के आसपास आपने इन्वेस्ट कर दिया, जिसमें आप मछली पालन कर रहे हैं और बाकी सारे एनिमल्स और बर्ड का रियरिंग हो रहा है यहाँ पे। क्या देखते हैं आप इसका स्कोप फ्यूचर में? कैसे बिहार के किसानों के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, और बिहार के लोगों के लिए जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए प्राइमरी क्लास की तरह साबित हो सकता है एग्रो टूरिज्म? देखिए, मेन मकसद मेरा यही था कि हम लोग जो किसान हम देखते हैं, अपने गांव जाते हैं तो किसान लोग देखते हैं कि परेशान रहते हैं, कोई भी काम करते हैं तो परेशान रहते हैं। या कोई भी किसान आता है जो मुर्गा पालन या मछली पालन या करता है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा खर्च जो है उसके फीड पर हो जाता है, और वो खिलाते खिलाते परेशान रहता है। उसके बाद जब वो मार्केट में जाता है उसको सही दाम नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी समस्या यही है, और इसके चलते आप देखे होंगे ना कि बहुत सारा फॉर्म खुलता है और बंद हो जाता है। तो उसी के लिए मैंने हम लोग यहाँ समझिए कि एक तरह से मैंने व्यवहारिक रूप से इसको देख रहे हैं कि मिनिमम कॉस्ट कैसे, मैंने कॉस्ट को कम किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को कुछ फ़ायदा हो सके, और उसी के दृष्टि पर मैंने हम लोग उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जैसे कि ओजोला का खेती कर रहे हैं। अब ओजोला के लिए 4 गड्ढा, बहुत लंबा 8 फीट बाई 30-30 फीट का हम गड्ढा खुदवाए हुए हैं, और इतना ज़्यादा ओजोला हो रहा है कि मैंने एक टाइम का खाना केवल सबको ओजोला देते हैं हम। वो मुर्गा भी खा सकता है, बत्तख भी खा सकता है, गिनी फॉल है, या आपको गाय है या बकरी है, और बहुत ही पौष्टिक होता है। 22 से 25% उसमें केवल प्रोटीन होता है। तो ये हम लोग ओजोला उगा रहे हैं। और दूसरा फिर हाइड्रोफोनिक चारा उगा रहे हैं। हाइड्रोफोनिक चारा आधा किलो मक्का आप यदि ट्रे में बिछा देते हैं तो 5 किलो हो जाता है। चल आपको दिखाएंगे, हम लोग सब लगाए हुए हैं। तो इस तरह से मतलब हम लोग कॉस्ट को ना मिनिमम करते हुए चले जा रहे हैं, और 6 महीना में हम लोग BSF पे भी सक्सेस कर जाएंगे। BSF पे भी काम शुरू किए हैं। वो ब्लैक सोल्जर फ्लाई होता है, उसका लार्वा होता है। वो मेरा टारगेट है कि 100 किलो लार्वा हम प्रतिदिन उत्पादन करें। अगर उसको उत्पादन हम करने लगेंगे तो अभी मछली का जो है जब 100 किलो डेली मछली को देने लगेंगे, मुर्गा को देने लगेंगे, तो हमको माने मछली पालन का कॉस्ट 0 हो जाएगा। ओके, तो आप 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। पहला कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको आप कम करना चाहते हैं, उसको आप नेचुरल फीडिंग पे लाना चाहते हैं। दूसरा जो मार्केटिंग का होता है, जिसमें जब तक किसान का मार्केटिंग में एक्सपर्टीज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इनकम हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों सेक्टर पे काम कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फीडिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, और मार्केटिंग में भी अपना काम करना चाहते हैं। मार्केटिंग के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? मार्केटिंग के लिए हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं। इसी के लिए इसको एग्रो टूरिज्म से जोड़ने का कारण यही था कि हमको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। एज अ टूरिस्ट लोग यहाँ आवे और घूमे फिरे भी, बच्चे सब के साथ आवे, बच्चे सब इंजॉय करे, सब तरह तरह का पशु पक्षी देखे, झूला झूले,
और उसके साथ में अभी हम और कुछ करने जा रहे हैं। और जैसे कि अभी पालकी लाने जा रहे हैं, तो पालकी में लोग आएगा, लोग दूल्हा दुल्हन बैठ के फोटो शूट कराएगा। उसके बाद हम रावण और कंस का पुतला भी टांगने वाले हैं, जिससे कि ये बच्चे आएंगे तो कृष्ण और राम का ड्रेस पहन के तीर धनुष से निशाना लगाएंगे। तो मैंने क्रिएटिविटी भी कुछ करने जा रहे हैं ना, कि जो आए ना उनको दिन भर यहाँ आराम से बिताएं और बिताने के बाद यहाँ खाना खाएं। तो जो हम उत्पाद यहाँ पैदा कर रहे हैं वो यही लोग जो है उसको खा लें, मिल जाए, और सारा चीज़ जो है ऑर्गेनिक। बिल्कुल, मतलब ये जो फार्म होगा, ये जो एग्रो टूरिज्म होगा, ये पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनेबल होगा। यहाँ पे जो भी ये चीज़ उगाएंगे वो इनके रेस्टोरेंट में यूज हो जाएंगे। जो भी लोग बाहर से टूरिस्ट आएंगे वो जो भी खाना खाएंगे रेस्टोरेंट में, इनके खेतों से उगाया हुआ वेजिटेबल्स और बाकी सारा जो भी चिकन फिश वो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा और यहीं पे कंज्यूम भी हो जाएगा। तो इनको मार्केट के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग हर्बल टी एंजॉय कर रहे हैं। इसमें लेमन ग्रास है इसका मेन कंपोजिशन। सर, यहाँ पे जो लोग आते हैं गांव से तो जुड़ते ही हैं, खेती से भी जुड़ते हैं, साथ ही साथ आपने बहुत सारा एनिमल्स वगैरह भी, जैसे हमारे पीछे डॉग्स हैं, आप देसी मुर्गियों पे काम कर रहे हैं। तो आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग लिया है या फिर कैसे कर लेते हैं? ट्रेनिंग तो मैंने नहीं लिया, लेकिन शुरू से ही जानवरों से लगाव रहा है, तो लगाव रहा है। और मार्गदर्शन जो है वेटनरी कॉलेज के वीसी सर हैं आर.के. सिंह, उनका, और डॉक्टर पंकज हैं और डीन सर हैं, उन लोगों का मतलब काफ़ी सहयोग इसमें मिलता है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं बिहार के, उनका आप सहयोग लेते रहते हैं, उनको उनका फायदा आपको मिलते रहता है। हाँ, वो लोग बहुत कोऑपरेट करता है। अच्छा, बहुत सारे किसान भाई जो ट्रेनिंग नहीं लेते क्योंकि आपके पास तो समय नहीं है, आपकी अलग मजबूरियां हैं, आपके पास वक्त निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग लेकर किया होता और आप ऐसे ही कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है कुछ डिफरेंस होता है, कुछ आप कॉस्ट और कम कर पाते और बेहतर तरीके से डेवलप कर पाते हैं? हाँ, ट्रेनिंग, किसी भी काम को करने का पहले ट्रेनिंग लेना तो सबसे माने ज़रूरी चीज़ है। ट्रेनिंग लेकर कोई भी कार्य करने पर तो उससे ज़्यादा फ़ायदा तो मिलेगा ही। जैसे हम आप ही को बता रहे थे कि अजोला जो हम लोग 1 साल बाद अजोला का उत्पादन शुरू किए हैं और हाइड्रोपोनिक चारा का उत्पादन शुरू किए हैं। और यही यदि हम प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले इस सब पर काम करते हैं तो अभी तक 1 साल में हम समझिए कितने लाख रुपया बचा सकते थे। तो जरूरी है कि मतलब कोई भी किसान, हम भी यही कहेंगे कि प्रशिक्षण ले के ही कोई काम कीजिए। ये जो इलाका है, अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहें तो क्या एड्रेस है, कैसे लोग पटना से आ सकते हैं? जो हमारा सबसे पास का शहर है पटना, तो वहाँ से कोई आदमी यहाँ आना चाहे कैसे आ सकता है? देखिए, यहाँ पर आने के मायने बहुत सारे रास्ते हैं, और ये गांव जो है कराई कहलाता है। रौनिया टोला पर मेरा गेट है और ये कराई गांव है, और ये नौबतपुर से 8 किलोमीटर करीब है, और उसी तरह से बिहटा से भी 8 किलोमीटर है, और शिवाला चौक से भी 8 किलोमीटर है। यदि कोई पटना से आता है तो एम्स गोलंबर से होते हुए बिहटा सरमेरा रोड पकड़ सकता है, और नौबतपुर जब बिहटा सरमेरा रोड क्रॉस करती है वहाँ से 6 किलोमीटर दाहिने साइड में डाइवर्सन है, वहाँ से 1 किलोमीटर अंदर आना है। मैप लोकेशन गूगल वगैरह पे गूगल पे है। गूगल पे यदि कोई भी आदमी कराई ग्रामीण पर्यटन डालेगा तो इसका लोकेशन आ जाएगा। ओके। अच्छा, एक बात आपसे ईमानदारी से पूछूंगा, अभी जैसा हमको लगता है कि ये एग्रो टूरिज्म जो है बिहार के लिए बहुत ही नया शब्द है, जैसा मैंने पहले बताया, तो आप बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट यहाँ से नहीं कर पा रहे होंगे जैसा अभी लगा, और आप तो इसको अभी डेवलप ही कर रहे हैं। आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया 25 लाख के आसपास। तो फिलहाल यहाँ कितने विजिटर आते हैं और किस तरह के यहाँ आने के बाद उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और कितना आप इनकम अभी के डेट में जनरेट कर पा रहे हैं? आपका फार्म अभी लॉस में ही है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ अभी तक हम कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किए हैं। अब हम मेरा टॉयलेट भी बन चुका है, रेस्टोरेंट बन चुका है, तो अब हम इसका एडवर्टीजमेंट शुरू करेंगे कि हर स्कूल में जाके लोगों से मिलना, प्रिंसिपल से मिलना, बच्चों से ये पम्पलेट बांटना। इस तरह से एडवर्टीजमेंट धीरे धीरे हम शुरू अब करने वाले हैं। और अभी तक जो लोग वीडियो देखता है यूट्यूब पर वही लोग केवल आ पाता है, और बाकी लोगों को तो जानकारी ही नहीं है। लेकिन जो लोग आते हैं वो यहाँ आके बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ उनके बच्चे भी बहुत जो आ जाते हैं, बच्चे यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के सभी पालतू जानवर हैं। और पालतू जानवर होने के अलावा वो जो चीज़ चाहते हैं खाने के लिए वो चीज़ भी यहाँ बन के उपलब्ध है। मतलब उनका आने के बाद जब सेटिस्फाइड होते हैं तो माउथ पब्लिसिटी भी आपको मिलता होगा काफ़ी। हाँ, तो बहुत लोग तो माने रेगुलर विजिटर हो गए हैं।
हर सैटरडे या संडे को आ जाते हैं और यहाँ जो भी खाना चाहते हैं अपने से लोग मछली मार के भी बनवा के खाते हैं। कुछ लोग जो मुर्गा चाहे, मछली चाहे, देसी गाय का पनीर चाहे, मशरूम चाहे, सब चीज़ है यहाँ। सब्जी, हरी सब्जियाँ, सब चीज़ें यहाँ है, उपलब्ध है। तो बहुत लोग अब आना शुरू कर दिए हैं। जो एक बार जाता है वो अपने सगे संबंधी को बताता है, तो उसके चलते हुए बहुत लोग आते रहते हैं। तो प्रॉफिट का तो अभी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने जस्ट ये सब मेरा शुरू ही हुआ है। रेस्टोरेंट और टॉयलेट अभी जस्ट बन के तैयार हुआ है और पब्लिसिटी भी अब तक हम नहीं किए हैं। लेकिन ये है कि अभी भी पिछले माह में मेरा करीब 80,000 रुपये का मैंने यहाँ से बिक्री हुआ। मतलब तो मैंने मेरा जो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कम से कम अब उस लेवल पर आ रहा है ना कि जीरो, मैंने इन्वेस्टमेंट जीरो लेवल पे आ रहा है। प्रॉफिट का बात अभी नहीं है। प्रॉफिट के लिए कुछ दिन और अभी संघर्ष करना पड़ेगा। समय और पैसा दोनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको सुकून से मुलाकात करनी है तो इत्मीनान से आप यहाँ पे आ सकते हैं, इस फार्म को विजिट कर सकते हैं। भले ही बिहार के लिए एग्रो टूरिज्म नया शब्द है, बिल्कुल बच्चा है, लेकिन उम्मीद है कि सर और जो बिहार के और कुछ किसान प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे सफल होंगे और बिहार भी एक दिन एग्रो टूरिज्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ की मिट्टी में इतनी ताकत है कि हर फसल को उपजाने का हिम्मत रखता है। तो उम्मीद है कि एग्रो टूरिज्म बिहार का ही नहीं सिर्फ भारत का एक जाना पहचाना नाम होगा। देश दुनिया से लोग यहाँ पे आएंगे गाँव की तस्वीर को देखने, खेती के हकीकत को जानने। तो सर आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इतने ही ऊर्जा बनाए रखिए, आगे बढ़िए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपका ये फार्म पूरे देश दुनिया में मशहूर हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद जो हमारे कराई ग्रामीण पर्यटन फोरम पे आए और इसके बारे में लोग को जानकारी पहुंचा सकने में आप सफल हों। शुभकामनाएं।